हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ का। अभी मेरे साथ अभी आज क्या हुआ, एक ऐसा इंसिडेंस जिसके होते ही मुझे ऐसा लगने लग गया है कि हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। पता है, मेरी अफर्मेशंस रहती है हमेशा कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो मेरे साथ पास्ट में हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और मेरी ये अफर्मेशन हमेशा रहती है कि आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। मेरा यूनिवर्स जो भी कर रहा है मेरे फेवर में कर रहा है। तो आज मुझे एक नंबर से कॉल आई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे साथ आज मिरेकल हुआ है। ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है। किसी किसी के लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको शेयर करती हूँ क्या हुआ। मुझे एक नंबर से फ़ोन आया, अननोन नंबर था। तो मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि आपका मैम एक पार्सल आया है, एक ऑर्डर है, बट उनको ना आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ, आप उस पर कॉल कीजिए। आप उस पर कॉल कीजिए एंड आपकी लोकेशन उनको पता चल जाएगी, वो आपका पार्सल क्या कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। तो जब वो फ़ोन आया तो मैंने रिवाइंड किया कि मैंने कोई पार्सल तो मंगवाया नहीं। तो हो सकता है शायद मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मेरी सिस्टर कभी कभी मेरे लिए पार्सल्स ऑर्डर कर देती है सरप्राइजिंगली। तो मैंने इग्नोर सा कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा बिजी थी। तो थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया, और जब दूसरी बार कॉल आया तो मैंने उसको कहा हाँ जी, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। उन्होंने एक नंबर दिया था मुझे कि आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आपकी लोकेशन वो ट्रैक कर लेंगे और आपका पार्सल आपके घर पहुँच जाएगा। तो दूसरी बार भी जब उनका कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कौन होता है डिलीवरी बॉय जो ऐसा कहता है कि आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपना पार्सल रिसीव कीजिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद ये कोई फेक नंबर है। तो जब दूसरी बार मैंने फिर इग्नोर कर दिया, छोड़ो, अगर कोई इम्पोर्टेंट होगा तो अपने आप ही वो कर लेंगे, मैं क्यों करूं। तो तीसरी बार जब कॉल आया तो मैंने अपने ब्रदर को कहा कि ये ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है। तो मैंने उसको वो नंबर दिखाया, और वो नंबर ना उसने गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च लिखा हुआ था फ्रॉड, उस नंबर के साथ लिखा हुआ था साइबर फ्रॉड। तो मैं समझ गई कि ये नंबर तो फेक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे वर्क करेंगे, ये क्या ही कर लेंगे, मेरा क्या लॉस कर लेंगे। तो उसने मुझे समझाया कि जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपकी सारी कॉल्स इनके पास फॉरवर्ड होने लग जाएंगी, और ये ऐसे करके आपके OTPs जो होते हैं, किसी भी ऐप के में आप लॉगिन करते हो तो OTP जो आते हैं वो क्या करते हैं, ये OTP चुरा लेते हैं और आपके बैंक डिटेल्स और आपकी ये सारी चीज़ें, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो प्राइवेसी है, वो सारी हैक कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा सिस्टम, फ़ोन एंड आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल फोन, उसको ये हैक कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि जैसे ही उनका फ़ोन आया था तो पहले तो मैंने सीरियसली लिया ही नहीं क्योंकि मैं बिजी थी। सेकेंड टाइम मुझे इंट्यूशन आया, अंदर से इंट्यूशन आया। ऐसा कहते हैं ना कि जब आपका ऑरा बहुत प्योर हो जाता है तो आपको दूसरों की जो फेकनेस है, जो उनके अंदर उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इंटेंशन है, वो क्लियरली दिखने लग जाती हैं। तो मैंने आज ये फील किया कि मैं जो भी अफर्म करती हूँ उससे मेरा एक ऑरा, प्योर ऑरा बिल्डअप होता है। तो हम ऐसी चीज़ों से, चीटिंग केसेस से, कि फ्रॉड केसेस से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन से आपका ऑरा प्योर होता है और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अपनी लाइफ में खुद को बचा सकते हैं। तो आपके लिए भी ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसा कॉल आता है कि इस नंबर पर कॉल कर लीजिए ताकि आप अपना पार्सल रिसीव कर लें, तो वो फेक होता है फ्रेंड्स। और इन सब चीज़ों में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। और 2-3 केस मैंने ऐसे सुने हैं कि उनका 1 लाख रुपये, किसी का 50,000 लॉस में चला गया सिर्फ एक कॉल की वजह से। तो ऐसी चीज़ों को परखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आकर आपका लॉस करवा के चला जाए, कोई भी आपको चीट करके चला जाए, क्योंकि आजकल लोग पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मेथड्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेथड्स जिनमें उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरों के अकाउंट्स हैक करना, दूसरों को लॉस पहुंचाकर खुद प्रॉफिट में जाना, तो ऐसी चीज़ें लोग बहुत इजीली कर पाते हैं। साइबर क्राइम बहुत फैल रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, तो मेरे साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ होएगी नहीं। तो मैं अफ़र्म करती रहती, तो मुझे आज उसका रिज़ल्ट दिख गया है। मैं अफ़र्म करती थी हमेशा, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड,
आई एम लकीएस्ट गर्ल। मेरे साथ जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। और ये जो सेंटेंस है दिन रात मेरे अंदर चलता है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा अच्छे के लिए हो रहा है। तो आज ये चीज़ अगर मान लीजिए मैं अच्छी इंटेंशन में ना होती, मैं मतलब यूनिवर्स से साथ अलाइनमेंट में ना होती, मैं कनेक्टेड ना होती, तो शायद मैं इनके ट्रैप में आ जाती। तो ये ऑरा की ही कमाल है, जो हमारी पॉजिटिविटी की ही पावर होती है। जब हम कनेक्टेड होके रहते हैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट, तो वो कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता। हमें इंट्यूशन आ जाती है, हमें अंदर से पता चलने लग जाता है कि कौन पर्सन हमारे साथ फेक है। और उससे भी मज़े की बात क्या हुई, जब उनका फिर से कॉल आया तो मैं तो समझ गई थी कि ये फ्रॉड है, और मेरे ब्रदर ने गूगल पे सर्च करके दिखाया भी। तो जब उनका फिर से कॉल आया तो उनको हमने डायरेक्ट ही ये कहा कि हमने कॉल फॉरवर्ड कर दी है, आपको जो OTP लेना है ले लो। तो उन्होंने पहली देर तो कुछ बोले ही नहीं और फिर चुप करके फ़ोन ही रख दिया। उनको भी पता है कि इनको पता चल गया है, स्मार्ट लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, उससे आपका ऑरा प्योर होगा एंड प्योर सिचुएशंस, प्योर लोग ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, और आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता जब आप प्योर रहेंगे तब।